हम जब तरह तरह की परेशानियों में से, उलझनों में से गुजरते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। खुदावंद का बंदा याकूब रसूल खुदावंद के लोगों को तालीम देते हुए कहता है, जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं, याकूब और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए मिलती हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 8 यहां पर लिखा है, My brethren, account it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have a perfect work, that you may perfect and complete, lacking nothing. मारी इसको पढ़ना याकूब पहला बाब 2 से 8 जी। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितनी बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर हम देखते हैं कि कलामी मुकद्दस में लिखा है कि आए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसे कमाल खुशी की बात समझना, इनके कमाल खुशी की बात समझना। आप आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, परेशानियों में से गुजर रहे हैं, उलझनों में से गुजर रहे हैं, तो इसे क्या करना है? खुशी की बात समझना, कमाल खुशी की बात समझना है। क्या कभी होता है कि जब हम परेशानी में हो तो खुशी होती है? क्यों भी बिलासी? जब हम किसी आजमाइश में गुजर रहे हैं तो खुशी होती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो कमाल खुशी की बात समझना, और फिर knowing that the testing of your faith produces patience, that patience have a perfect work. और ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। और इसीलिए तो पौलुस रसूल ये लिखता है, कहता है, we walk by faith
We live by faith, not by sight. हम ईमान पर चलते हैं ना के आंखों देखे पर। हम ईमान पर चलते हैं ना के आंखों देखे पर। और क्योंकि लिखे हैं, but let patience have a perfect work, that you may perfect and complete, lacking nothing, ताकि तुम में किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे। यानी कि जब हम आजमाइशों में, परेशानियों में और उलझनों में ईमान में मजबूत रहते हैं, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, therefore we are always confident. Therefore we are always confident. हम ईमान में मजबूत रहते हैं, हमारा ईमान बड़ा स्ट्रांग है। और फिर जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं यकूब के खत की, यकूब पहला बाब उसकी तीसरी आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो, हिकमत की कमी हो, तो खुदा से मांगे। किससे मांगे? खुदा से मांगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ हिकमत, यानी किसी भी चीज की कमी है तुम में, किसी भी चीज की कमी है तुम में, और वो खुदा से मांगे। और if any one of you lacks wisdom, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally without reproach, and it will given to him. ओह, कितनी बड़ी बात कि अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी है, और इससे आगे ये ले ले कि किसी भी चीज की कमी है, और आपको रुपए पैसे की कमी है, आपको घर की जरूरतों की कमी है, आपकी कोई भी चीज की कमी है, तो आप खुदावन से मांगें, जो मलामत किए बगैर वो फ्याजी के साथ देता है। वो मलामत नहीं करता, बल्कि वो खुशी के साथ देता है, खुशी के साथ देता है। और बेशक जब हमसे कोई मांगता है, कई दफा होता है कि हम उसको मलामत करते हैं, एक दफा दे देते हैं, दो दफा देते हैं, तीसरी दफा उसको मलामत करते हैं और उसको कहते हैं कि तुझे इतना दिया है, इतनी बार दिया है, तो उससे कुछ बनता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों को मलामत नहीं करता। खुदावंद अपने लोगों को देता है विदाउट रिपोर्ट्स, और मलामत करने के बगैर खुदावंद अपने लोगों को दे देता है। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, यीशु मसीह ने कहा, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, नॉक एंड यू विल फाइंड, सीक and you will find, knock and it will be open to you। कितनी बड़ी बात, हमारी पढ़े इसको। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितनी बड़ी बात। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, दिया जाएगा। और विदाउट रिपोर्ट्स, मलामत के बगैर तुमको दिया जाएगा, मलामत नहीं किया जाएगा। और लेकिन मांगो, लेकिन कैसे मांगो, कैसे मांगो खुदा से? जैसा कि लिखा है, इफ एनी वन ऑफ यू लैक्स विजडम लेट हिम आस्क ऑफ गॉड who gives to all liberally without reproach। और अगली से मेरे let him ask in faith, let him ask in faith। with no doubting, with no doubts। और खुदावन से मांग तो शक ना कर, शक ना कर कि मैंने मांगा है और बड़ी दुआएं की हैं, खुदा सुनता ही नहीं है और उसने शायद सुना ही नहीं है। और मेरे अंदर कमियां हैं बहुत सारियां, शायद मेरे अंदर शायद बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए खुदा सुनता नहीं है। कमियों को भूल जा, तुझे तेरे अंदर कमियां हैं, भूल जा। और शक ना कर, शक ना कर। अगर तू फील करता है कि मेरे अंदर कमी है, फील करता है, तो उससे खुदावंद से माफी मांग ले, इकरार कर ले खुदावंद से। लेकिन ये ना शक करता रहे कि पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, खुदा सुनता ही नहीं है। पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, खुदा सुनता ही नहीं है। शक ना कर। अगर तू कमी महसूस करते है अपने अंदर, तो खुदावंद से माफी मांग ले। खुदावंद से कह कि खुदावंद मेरी कमजोरी, मेरी कमजोरी, मेरी परेशानी दूर कर दे, और वो दूर करेगा। लेट हिम आस्क ऑफ गॉड विद नो डाउटिंग, विद नो डाउटिंग। और लिखा है, ही हु डाउट्स इज लाइक अ वॉर्म ऑफ द सी। जो शक करता है वो समुंदर की लहरों के मानंद है। जो शक करता है वो समुंदर की लहरों के मानंद है, जो हवा के साथ उठती और बैठती है। ड्राइवन एंड टोस्टेड बाय द वांड। जो हवा से उठती, बैठती और शक करने वाला आदमी जो होता है वो ऐसा ही होता है। और देखा, जब कलाम सुना तो बड़ा ईमान में मजबूत हो गया और कहना शुरू कर दिया, ये तो मैंने आज ऐसा कलाम सुना, कभी सुना ही नहीं, और मैं ऐसा खुदावंद में मगन हो गया हूं। लेकिन कुछ देर के बाद वो बैठ जाता है, समुद्र की लहर की मानत है, और फिर वो कहता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। और जब हम 8वीं आयत का मुताला करते हैं तो मारी पढ़ी जरा 8वीं आयत, यकूब। वो शख्स जो 2 दिना है और अपनी सब बातों में बेकयाम है, 7वीं आयत। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स 2 दिना है और
अपनी सब बातों में बेकयाम। Oh, but let not suppose that man he will receive from the Lord anything. और ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। He is a double-minded man. He is a double-minded man. Unstable in all his ways. और वो डबल-माइंडेड आदमी है और दो दिला है और उसके ख्यालात डबल है, उसकी सोचें डबल है। वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है और दो दिला है। और फिर अपनी बातों पर कायम नहीं रहता। वो कहता है कल मैं आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं। क्यों? मैं कल ये करूंगा, कल वो करूंगा, करता कुछ भी नहीं। दो दिल ना हो हम कभी दो दिल ना हो, एक दिल पर पक्का इरादा करें कि मैंने ये करना है और ये करना है, ये करना है। और फिर एक और बात हम पढ़ते हैं, ड्यूटोरनमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 3। ड्यूटोरनमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 3। यहां पर हमें बताया गया है कि हम जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ चाहते हैं, खुदा हमारे लिए करे, तो वो यहां पर समझाया गया है, सिखाया गया है कि कैसे ये होगा। जैसे यहां पर लिखा है, नाउ इट शैल कम टू पास, नाउ इट शैल कम टू पास, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command today, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations. Hallelujah, above all the nations of the earth. इस आयत को जरा उर्दू में पढ़े और लिखा है, पढ़ में यहां पर लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर और एहतियात करके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूं अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करे। और यानी कि याकूब के खत में लिखा है कि अगर तुझे हिकमत की कमी है तो खुदा से मांग, लेकिन खुदा से मांगने के साथ साथ ये भी है कि जो कुछ खुदा कहता है वो भी कर। हाँ? जो कुछ खुदा कहता है वो भी कर। और
फिर और एक बात कहता है, जब हम ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 पढ़ते हैं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7, इस्तिस्ना उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत, इस्तिस्ना 7वां बाब उसकी 9वीं आयत, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9। तो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। Praise the Lord. Hallelujah. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God. He is faithful God. Yes. Hallelujah. ये जान रख कि खुदावन ही खुदा है और वो वफादार खुदा है। वो क्या है? वफादार खुदा है और वो वफादारी के साथ जो कुछ तू मांगता है वो तुझे देता है, जो कुछ तू कहता है वो करता है वफादारी के साथ, जो कुछ तू कहता है वो करता है वफादारी के साथ, वो तेरे साथ वफादार है। Oh, therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him. हालेलुया। किन के साथ वो अपने वादों को कायम रखता है? किन से वो मोहब्बत रखता है? किन से वो मोहब्बत रखता है? जो उसके हुक्मों को मानते और उससे मोहब्बत रखते हैं। जो उसके हुक्मों को मानते उस पर उससे मोहब्बत रखते हैं। अगर हम अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर वो आजमाइशों में भी, परेशानियों में भी, उलझनों में भी हमारे साथ रहेगा। और यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, उसका 5वां बाब, उसकी गालबन मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, कि मत्ती के अंजील 5वां बाब 11वीं आयत। जब मेरे सबब से लोग तुमको लांतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। कितनी बड़ी बात। Blessed are you when people revil against you. जब लोग तुमको मेरे सबब से लान तान करेंगे तो तुम मुबारक होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है कि सब्र किस तरह का करना है। When people revil against you, falsely for my sake, rejoice and exceedingly glad.
exceedingly glad, और खुशी करना, नहायत शादमान होना, यानी कि इस कदर खुशी हो कि तुम में गम नजर ही ना आए, तुम में गम नजर ही ना आए, और खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। और अजर आसमान पर, क्या जब हम आसमान पर जाएंगे फिर ही अजर मिलेगा? क्यों भी ब्लेस, जब हम आसमान पर जाएंगे फिर ही अजर मिलेगा, या मर जाएंगे फिर अजर मिलेगा? रिवार्ड, रिवार्ड। हाँ, क्या हमें जब हम मर जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे, फिर ही रिवार्ड मिलेगा? दुनिया में भी मिलेगा, दुनिया में मिलेगा। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम मलाकी की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पर अजर है। मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, और जब वहां हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पूरी दायक की जखीरा खाना मिलो और इसी से मेरा इम्तहान करो। इसी से मेरा इम्तहान करो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। कहां अजर बरकतें कहां बरसी जाएंगी? जमीन पर। कहां बरकतें बरसी जाएंगी? जमीन पर। अजर आसमान पर बड़ा है, अजर आसमान पर बड़ा है, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और ईमान में मजबूत होंगे और घबराएंगे नहीं परेशानियों से, उलझनों से, तो खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत नाज़िल फरमाएगा, क्योंकि आसमान पर बड़ा अजर है, आसमान पर बड़ा अजर है। और हम अक्सर, बहुत से लोग हैं वो आसमान के इस अजर को सोचते रहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ दुखों में गुजरते हैं, परेशानियों में गुजरते हैं, चलो ये कहते हैं, और दुखों में गुजरते हैं, परेशानियों में गुजरते हैं, आसमान पर जाएंगे बड़ा अजर मिलेगा। भाई वो बात की बात है, वो क्या है? बात की बात है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे, अजर मिलेगा, लेकिन हमारा खुदा के साथ चलने का अजर हमें यहां भी मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आसमान पर अजर बड़ा है। लेकिन इसीलिए खुदावंद का बंदा याकूब रसूल कहते हैं कि आए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसे कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, सब्र पैदा करती है, ताकि तुम में किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे। और किसी बात से मुराद यह है कि किसी चीज की भी कमी ना रहे, यानी कि जो चीजें आप लोग चाहते हैं, जो जरूरतें आप लोग चाहते हैं, वो आपको किसी तरह की कमी ना रहे। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और फिर याद रखें कि यीशु मसीह ने हमें जो चुना है, बुलाया है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने जो हमें चुना है, बुलाया है, और इसलिए नहीं खाली बुलाया कि हम उसके नाम पर मर जाएं,
इसलिए नहीं उसने बुलाया कि हम उसके नाम पर मर जाएं, बल्कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए बुलाया है। लेकिन लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जान देने तक, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि यीशु की मुनादी ना कर, मैं तुझे मार दूंगा, और वो हम कहते हैं मारना तो मार दे, हम तो यीशु की मुनादी करेंगे। जान देने तक वफादार रह, और इसका मतलब यह नहीं कि तेरी जान निकल जाएगी तो फिर ही अजर मिलेगा। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जिंदगी का ताज वो सारी बरकतें, सारी खुशियां हैं जो हमें खुदा जमीन पर देता है, जमीन पर देता है। जैसा कि हम देखते हैं जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं, जो 16वीं 17वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 17, यहां पर लिखा है, You did not choose me, I chose you, and I appointed you. Go, bear much fruit, that your fruit endures. Whatever you ask of him in my name, my Father will give you. ये लिखिए, क्या लिखा? मेरा बाप तुमको देगा। मारी इस आयत को पढ़ना जरा उर्दू में, उर्दू में साथ पढ़ना। यूहन्ना 15वां बाब 16वीं आयत, 16वीं 17वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बात से मांगो वो तुमको दे। हाँ, प्रेज लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बातें। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। फल क्या है? बाइबल स्टडी है, दुआया जिंदगी है, प्रस्तश है, हमदोस्ताइश है, प्रस्तश हमदोस्ताइश हमारी जिंदगियों में कायम रहे। दुआया जिंदगी हमारी जिंदगियों में कायम रहे। और जैसा कि खुदावंद ने यहोशू से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तू दिन रात इसको पढ़ता रहे, दिन रात इस पर अमल करे, दिन रात इस पर ध्यान रखे, तुम्हारा फल कायम रहे। फिर जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे और वो तुमको देगा। कितनी बड़ी बात है। आसमान पर अजर बड़ा है, आसमान पर अजर, great reward in heaven for us. Hallelujah. Great reward in heaven for us. Praise the Lord. इसीलिए तो पारू याकूब रसूल कहता है कि आए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसे कमाल खुशी की बात समझना। My brother, when you fall into various trials, मेरे भाई और बहनों, आओ हम आजमाइशों में, परेशानियों में से गुजरते हुए घबराएं नहीं, बल्कि खुदावंद के हुजूर वफादारी से चलें और उससे मोहब्बत रखें। और जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे तो फिर जो कुछ हम चाहेंगे और वो हमारे लिए हो सकेगा। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको
बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमें प्यार करता है और बरकत बख्शता है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमसे कलाम किया है। आए खुदावंद तू बड़ी कुदरत को नाज़ पाकर अपना दहना हाथ लाकर खुदावंद पाक खुदा तू इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे। और खुदावंद जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब को बरकत दे। और खुदावंद पाक खुदा तू हर तरह से हम सब की सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी हम एक ज़बूर गाएंगे हमारे एक साथ मिलकर, और फिर उसके बाद बात करें अपने हदिये खुदा के लिए। आए हम सब छोटी बच्ची लियोना की फरमाइश पर एक गीत गाएंगे, दैनिका की फरमाइश पर। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। थोड़ा बहुत। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं रात यहोवा के नाम से तेरी सारी शरारत तोड़ूंगा।
है